इंदौर शहर लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान है। इंदौर में सिर्फ मोहल्ले की मकान नंबर 24 में लता जी का पूरा बचपन बीता। हालांकि कुछ समय बाद उनका परिवार महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया, लेकिन इंदौर का कोई भी व्यक्ति जब भी लता जी से मिलता था, वह मोहल्ले का और इंदौर का हाल जरूर जाना करती थी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। कि उस गली में मौजूद हूँ जिस गली में लता जी का मकान हुआ करता था। लता जी की ये कहा जाए जन्मस्थली इंदौर है और इस एक मोहल्ले के इस जगह पर जहां अब ये आपको एक शोरूम नजर आता है, यहाँ लता जी का मकान हुआ करता था और लता जी यहाँ रहा करती थी। उनका बचपन यहाँ गुजरा था। आज यहाँ इंदौर के बाशिंदों ने लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर, क्योंकि इस पावन जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। ये कहा जाए कि वो महसूस किया जा सकता है कि लता जी जब यहाँ रहा करती थी, आज उनके जाने के बाद में ये एहसास होता है कि लता जी कहीं न कहीं यहीं आसपास है। हालांकि लता जी इंदौर शहर में बहुत कम बार आई हैं जब से वो महाराष्ट्र शिफ्ट करी थी, लेकिन जब भी वो कभी इंदौर के किसी बाशिंदे से मिलती थी, वो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करती थी कि सिख मोहल्ला कैसा है, उनका मकान जहां हुआ करता था वो कैसा है। सराफे के बारे में जिक्र किया करती थी। आज इंदौर वासी उन्हें याद करते हुए उनके श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। लोगों से यदि मैं बात करता हूं, सर, एहसास तो यही होता है कि लता जी कहीं यहीं आसपास हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? आज वो आवाज हमारे बीच में है। आज उनकी आवाज हमारे दिलों में है। हम आज ऐसे जज्बाती हो गए हैं कि हमारे अंदर रुदन पैदा हो गया है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रही हैं। बचपन से हम सुनते आए उनके बारे में, उन्हें देखते भी आए हैं। जब जब वो आए हैं उन्हें देखा भी है। इस गली में उनका जन्म स्थल रहा है, इस मकान में उनका जन्म स्थल रहा है और उनकी यादें पूरे शहर से जुड़ी हुई हैं। शहर से यादें जुड़ी हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आगे आइए सर, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ आया था तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कहीं न कहीं लता जी को फील कर पा रहा हूँ। जब तक कायनात रहेगी वो आवाज जिंदा रहेगी। बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी किस तरीके से बयां करेंगे इस बड़े लॉस को? उनके लिए एक ही शब्द है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लता जी का नाम रहेगा। उनके स्वर गूंजते रहेंगे हमारे दिल और दिमाग में। इसी याद के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ। जब तक सूरज और चांद रहेगा। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि ये जो गली को जो हम देख रहे हैं, कई बार इस बात को डिमांड किया गया कि इस गली का नाम लता जी के नाम पर किया जाए। ये कवायद लगातार चल रही थी और इस शोरूम के बारे में बताऊंगा कि जब ये शोरूम अंदर खुलता है तो उन्होंने वहां, चूंकि उनका घर हुआ करता था, तो यहाँ एक फोटोग्राफ लगा रखी है जो पहतार चल रही थी। और इस शोरूम के बारे में बताऊंगा कि जब ये शोरूम अंदर खुलता है तो उन्होंने वहां, चूंकि उनका घर हुआ करता था, तो यहाँ एक फोटोग्राफ लगा रखी है जो पहले से लगी हुई थी। आज हमारी बदकिस्मती है कि हमें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। कुछ यंग फैंस भी लता जी की यहाँ है। बेटा, आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन लता जी को किस तरह याद करेंगे? सर, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। एक्चुअली करेंटली मैं एक सिंगर हूँ। मैंने जो पहली लाइन में चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लता जी को किस तरीके से ट्रिब्यूट देना चाहें। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस बच्ची ने इस तरीके से इन अल्फाजों से समझाने की कोशिश की है कि जिंदगी एक ऐसा नगमा है जो तेरी और मेरी कहानी है। लेकिन लता जी की कहानी का अंत उनके जाने से नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आवाज सारी जिंदगी हम सुनते रहेंगे और जब तक ये कायनात कायम है तब तक लता जी की आवाज इसी तरह गूंजती रहेगी।